मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शशिनम्। मंगलमय मंगल करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करने को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 237। जिन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा करते हुए व्यवहाराभासी के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो सम्यक ज्ञान होते हुए भी अनादिकाल से इस जीवों ने मिथ्या ज्ञान समझ रखा है। संपूर्ण ज्ञान ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान की क्षमता इस प्रत्येक जीव के अंतरंग में विद्यमान है, लेकिन यह जीव अपने इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहा है। छोटी मोटी चीजें वस्तुओं में जिस ज्ञान का ग्रहण करने में ये जानता है कि मैंने इसको प्राप्त कर लिया, इसको प्राप्त कर लिया, इसको नॉलेज ले लिया, इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं ये बन गया। टोडरमल जी कहते हैं तुम्हारी शक्ति तो केवल ज्ञान युक्त है। आई बात, गन्ने में से ही गन्ने का रस निकलता है। आई बात, और गुड़ ही गन्ने से बनता है। तो अगर तू संसारी है, तू संसार में भ्रमण कर रहा है, तू एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, सैनी असैनी किसी भी प्रकार का देव नारकी है, और अगर तुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो वो केवल ज्ञान तेरी ही शक्ति है जो तेरे से प्रकट होगी। आई बात, तो अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। आई बात। दूसरी चीज, सम्यक ज्ञान के स्वरूप में जब यह जीव मोक्ष मार्गी होता हुआ धर्म बुद्धि से धर्म धारक मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं कि जब ये जीव जैन कुल जैन धर्म में जिन शास्त्रों को पढ़ने में द्वादशांग का पाठी होने में अपने आप को सम्यक ज्ञान का धारी समझ रहा है, तो टोडरमल जी ने ये बात कही कि देखो भैया, सम्यक ज्ञान मतलब क्या? पढ़ना लिखना व्याकरण न्याय आदि का ज्ञान सुसम्यक ज्ञान है कि अपने आत्म स्वरूप में नित प्रति समय रमन रहना, वह सम्यक ज्ञान है। आई बात समझ में? बोले पूर्ण सुखी कौन? जो अपने में है सो पूर्ण सुखी है, और जो सब कुछ साधन संपन्नता देखते हुए पर के अंतरंग में पर में है वो परिपूर्ण दुखी। टोडरमल जी ने एक बात कही, ये 237वें नंबर पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ में, हाँ, पर के कर्ता बुद्धि में परिणाम जहां आपने लगाए, कहते हैं वहां तत्व ज्ञान में कारण आत्म रूप द्रव्यानियों के शास्त्र हैं। आई बात समझ में? मतलब 3 पढ़ लिए, प्रथमानि योग के पढ़ लिए, करणानि योग के पढ़ लिए, चरणानि योग के पढ़ लिए, और उस रूप व्यवहार भी आचरण करने लगा, पुण्य रूप क्रिया भी करने लगा, गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि की चर्चा भी करने लगा, व्रत संयम उपवास आदि चारित्र के व्यवहार रूप कार्य भी करने लगा, लेकिन तत्व श्रद्धान नहीं हुआ। फिर क्या किया? बोले इसने फिर तत्व ज्ञान वाले द्रव्यानियों के शास्त्र भी पढ़े। आई बात, उसमें तो जीवादि 7 तत्वों का निरूपण है। तो कहा कि बोले जैसा उसमें निर्णय है वैसा उसने निर्णय नहीं किया। बोले कैसा निर्णय नहीं किया?
आप स्वयं करके आपका आप रूप, क्या कहा, वैसा निर्णय जैसा आप करके आपका आप रूप, और पर का पर रूप, है बा? पर द्रव्य पर रूप और आपका आप रूप, ये तो हो गए जीव और अजीव, और आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ये हो गए बाकी के 5 तत्व। तो कहते हैं आश्रववादी का आश्रववादी रूप श्रद्धान नहीं किया। आई बात समझ में? सब ले लिए किसमें? आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। क्योंकि टोडरमल जी ये संबर निर्जरा के माध्यम से जो तुम निर्जरा समझ रहे हो, जिसको तुम संबर समझ रहे हो, वो केवल ही केवल आश्रव और बंध के कारण है। ये बात आपको समझा चुके हैं। आई बात, जिसको हम क्या समझ रहे थे कि हम तो संबर कर रहे हैं, हम तो निर्जरा कर रहे हो, मोक्ष हमारे निकट आने वाला है। टोडरमल जी कह रहे हैं अरे भावे तुम कोसों दूर जा रहे हो, क्योंकि वो तो आश्रव और बंध चल रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो आश्रववादी का आश्रववादी रूप श्रद्धान नहीं करता। उसके बाद टोडरमल जी ने एक बात ये कही कि देखो भैया, किसी के भी उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस जगत में सम्यक दृष्टि जीव खोजने के लिए जाओगे, क्या खोजने के लिए जाओगे? सम्यक दृष्टि। और अपने आप को उपकार रूप ये समझोगे कि जब हमें कोई सम्यक दृष्टि जीव मिलेगा, उसके मुख से हम जिन वचन सुनेंगे और फिर हमें सम्यक दर्शन होगा, तब हम भगवान बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। आई बात, कहते हैं कि देखो तत्व ज्ञान के कारण ये क्या कहा, मुख से तो यथावत निरूपण करके भी ऐसा करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। आई बात समझ में? मतलब जरूरी नहीं है कि मुनिराज ही जब उपदेश दें तब सम्यक दर्शन हो, माता पिता उपदेश दें तब भी सम्यक दर्शन हो सकता है, पुत्र पिता को उपदेश दे तो सम्यक दर्शन होता है, पिता पुत्र को उपदेश दे तो सम्यक दर्शन होता है, सास बहू एक दूसरे को उपदेश दे तो सम्यक दर्शन हो सकता है। वात्सल्य भाव से अगर कोई पुत्र अपने पिता को किसी प्रकार का उपदेश देता है और उसमें संसार क्षणभंगुरता निकलती है, तो उससे भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ये याद रखना, ये सारी की सारी बात मैंने निमित्त भूत कही है। क्या भूत कही? निमित्त भूत कही, निमित्त भूत। भाई पुत्र के उपदेश से पिता को सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन तो पिता के उपादानगत योग्यता से हुआ, उसकी परिणति से हुआ, उनके भावों से हुआ, उसके पूर्वबंधन के उदय से हुआ। लेकिन निमित्त कौन आया? बोले पुत्र आया। आई बात, तो दूसरों को देखने में तो ये लिखा था, लगेगा कि भैया उनके उपदेश से उसको सम्यक दर्शन हुआ है। इसकी कोई जवाबदारी गारंटी नहीं है कि वो जीव सम्यक दृष्टि ही हो। उपदेश भी काम ना आए, क्या काम ना आए? उपदेश भी काम ना आए। श्रीमद रायचंद जी के लिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? पूर्व भाव का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पड़ोस में एक पिता की पड़ोस में एक सज्जन की मृत्यु हो गई थी। जब ये तो बालक थे और इन्होंने पापा से पूछा कि भैया ये क्या हो गया है, तो बोले उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो बोले शरीर तो ये रहा। बोले नहीं इसमें आत्मा चली गई है। तो बोले शरीर क्या करेंगे? बोले सभी गांव वाले ले जाके इसको शमशान में जला देंगे। अब इनको रुचि जगी, और रुचि जगी ये जाके भीड़ के पास एक पेड़ पे खड़े होके वो उस जलने की क्रिया को देखते रहे कि सारे के सारे गांव वाले, बहुत तेज अग्नि जल रही है और आजू बाजू खड़े हुए हैं। कौन? गांव के सभी लोग, प्रतिष्ठित उनके पिताजी भी खड़े हुए थे। जब उन्होंने ये देखा कि अहो देखो तो इस संसार की क्षणभंगुरता, एक जीव दूसरे जीव के लिए जला रहा है, जिसके साथ उठा बैठा, खाया पिया, सोया, घूमा, वही जीव उसके लिए जला रहा है, उसका पुत्र, उसका पिता उसी के लिए मुखाग्नि दे रहा है। संसार की क्षणभंगुरता की दृष्टि डली तो उस 6 से 7-8 वर्ष की आयु में उनके लिए वहीं पेड़ पर खड़े हुए जाति स्मरण हो गया। अपने सारे के सारे भाव दिखे पूर्व लोक में, हम कौन थे? देव थे, मनुष्य हुए, फिर कहाँ गए, फिर कुछ के दासी बने, एक एक भाव दिखाई दे गए उनके लिए। और जब हमें पूर्व भाव दिखाई दे जाए, अनुराग भाई, कोई घटना तुम्हारे जीवन में घटी हो और वही घटना तुम्हारे जीवन में फिर से रिपीट हो रही हो, तो तुम सावधानी फूक फूक कर एक एक कदम देख देख कर रखोगे। नहीं,
अगर तुम्हारे जीवन में कोई घटना ऐसी घट गई हो कि जिससे तुम्हें बहुत दुख लगा हो, तुम्हारे माता पिता को दुख लगा हो, परिवारजन मित्र यारों को दुख लगा हो, तो वो कार्य करने के पहले 1000 बार सोचोगे कि ऐसी घटना, ऐसा वातावरण दोबारा ना बन जाए। और जहां पर भाव भाव के रुलने की बात हो, संसार में परिभ्रमण करने की बात हो, नाना प्रकार की गतियों और पर्याय प्राप्त करने की बात हो, उन पर्यायों में सहे दुख और कष्ट की बात हो, कैसे मरण हुआ, कैसे जन्म हुआ, क्या क्या वातावरण बना, कैसे अज्ञानता में हम संसार में धन परिग्रह जायदाद जोड़ने में लगे रहे और उसी में मर गए और उसी पर्याय में दीमक की तरह लग गए। तो बताओ, एक एक कदम, एक एक विचार, एक एक सोच बदलनी जाएगी, बदलनी जाएगी। जीवन अध्यात्म में नहीं हो जाएगा, परिणति शुद्ध नहीं हो जाएगी, बात जबान सोचना विचारना पढ़ना लिखना अपने आप पवित्र नहीं होगा। अरे छाछ का जला हुआ, दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूक फूक के पीता है। जिस जीव ने अपने 10-10 भाव संसार परिभ्रमण में गवाए हों, ऐसे परिभ्रमण अब हमें नहीं गवाना तो जीवन परिवर्तन नहीं होगा। बताओ, अब लगा लो जितने भी महापुरुषों को जाति स्मरण ज्ञान से अपने पूर्व भाव का ज्ञान हुआ और उनका जीवन ना पलटा हो, है? उनका जीवन ना पलटा हो। जब ये सुख सुविधा सागर संपन्नता इस जीवन में देखी, ओहो मनुष्य भाव, जैन कोल जिनवाणी, हाथ पैर सही बढ़िया ज्ञान, छयोपसम आंखें है, देखने योग्य शक्ति, माता पिता सुयोग्य जीवन कुल, सब कुछ मिल गया। अरे पूर्व भाव तो देखो, भिखारी रहे पूर्व भाव तो देखो, जुआरी रहे पूर्व भाव तो देखो, त्रियंच में रहे पूर्व भाव तो देखो, बैल मक्खी रहे पूर्व भाव तो देखो। दृष्टि नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। कैसे नहीं बदलेगी बताओ? इस जीवन में जब यही सीखा हुआ यही बदल जाता है तो पूर्व भाव का ज्ञान काम नहीं आएगा। अरे भाई, उसके लिए कौन निमित्त हुआ? बोले जाति स्मरण ज्ञान निमित्त हुआ और उनका भाव बदल गया। बताओ तो बताओ किसका निमित्त? उपादानगत योग्यता जिसकी जगती है उसके लिए एक पत्थर का उपटा भी निमित्त बन जाता है। आई बात? तो जरूरी नहीं है, पत्थर तो जड़ है, अचेतन है, स्पर्श रसगंध से युक्त है, उसका लगने से आपके स्वयं कर्मों के उदय से लगा, आप स्वयं गिरे, हाथ पैर आपके टूटे, संसार की क्षण मुंगुरता, शरीर के प्रति नश्वर देह पता चली और वैराग्य अंतर में आ गया। अब ये कहो इस पत्थर के उपदेश से हमारे लिए वैराग्य आया, तो भैया निमित्त मात्र माना ना, निमित्त मात्र माना ना। तो ये तो जरूरी नहीं है कि नहीं, जब कोई हमारे सामने कोई बड़ा विद्वान होगा, जब कोई हमारे सामने मुनिराज होंगे, जब कोई हमारे सामने सम्यक दृष्टि पुरुष होगा, वो हमें उपदेश देगा, वो हमें समझाएगा, वो हमें विस्तृत तरीके से जनवाणी सुनाएगा, तभी हमें सम्यक दर्शन होगा। ये बात गारंटी नहीं है। बोले किसी के भी उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। आई बात? कहा मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं। आई बात? देखो, हम ये सम्यक दृष्टि जीव और सम्यक दर्शन पना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक कार्य को सोच रहे हैं। क्या कुछ सोच रहे हैं पापा? पापा क्या अनुराग भाई किसको सोच रहे हैं? भाई हमने आपसे ये कहा कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो इतने सब जीव जो बैठे हुए हैं, मुझे ये बताओ कि आखिर ये सम्यक दर्शन क्या है और हमें क्या कार्य करना है और हमें क्या वस्तुएं ऐसी लानी है जो हमारे पास रहेगी तो हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। बताओ पापा। और बिल्कुल, और सालियों, और ऐसा क्या है चीज कुछ नहीं है। हाँ, मन का भाव है। हाँ, हाँ, जो हम जो है उसके ऊपर विश्वास है। मतलब यहाँ पर अगर हम जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात कहें तो आप ये नहीं समझ लेना कि 3 वस्तुएं बाजार में या किसी के उपदेश से 2-4 करोड़, 5 लाख 10 करोड़ में मिलेंगी और हम उठा के ले आएंगे और सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। लेकिन हम जैन ये इतना तो समझते हैं कि ये श्रद्धा का विषय है। अब ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है बताओ? मम्मी सो रही थी, रात के 2 बजे एक अनजान व्यक्ति आया और अनजान व्यक्ति में मम्मी को हिलाया और पूछा, अरे माता तुम्हारा नाम क्या है? और माँ ने बोला सुधा। क्या बोला? सुधा। क्यों? भगवान आत्मा याद क्यों नहीं आया? शुद्धात्मा याद क्यों नहीं आया? अरे नाम, अरे हम तो भूल गए, नाम हमें नहीं पता, ये क्यों नहीं याद आया? ये पुत्र मेरा है,
और पुत्र आपसे वाद विवाद कर रहा है, लेकिन अंतरंग में एक छोटी सी ज्वाला ऐसी जल रही कि नहीं, ये पुत्र मेरा है, उसके प्रति मोह है? बोले ऐसी परिणति क्यों? दूसरा कोई आपसे वाद विवाद करे तो उससे दुश्मनी हो जाती है, जिंदगी भर बात नहीं करते हो। अगर पिता ने पुत्र की 1 मिनट वाद विवाद हो जाए तो 1 घंटे में सही हो जाते हैं। ये क्यों? बताओ। इस जीव की परिणति में जैसे अपना नाम, अपना घर, अपना परिवार, अपने पुत्र, मकान, स्त्री, अपने बहू, बेटे, सगे संबंधी, सब प्रकार के। अनुराग भाई, कोई आपका 10 रुपए जेब से छुड़ा ले या 1 रुपए 10 रुपए की घाटा आपके लिए लग जाए तो 10 मिनट के लिए आपका चित्त शांत नहीं रहेगा, या 150 रुपए आपकी जेब से गिर जाए, और जब आपकी मृत्यु होगी और आप सारी जमीन जायदाद वैभव अपने पुत्र को छोड़ के जाओगे तो एक रंच मात्र भी आपकी सिकुड़ने या आपकी अपने शरीर के प्रति सोचने विचारने में तकलीफ नहीं होगी, और पूरा का पूरा राज्य वैभव जिंदगी भर कमाया एक पर्याय खत्म की पूरा दे के चले जाओगे। बताओ क्यों? देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, देना नहीं पड़ेगा। अरे 10 रुपए जेब से गिर जाए, 10 रुपए जेब से गिर जाए तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। इस जीव का अपना जो माइंड है, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचार शक्ति है, और ये मेरे हैं, ये इसकी डीपली क्या क्या अंतरंग में बैठ गया है। कहां बैठ गया है? अंतरंग में बैठ गया है। कैसा बैठ गया? अब वो जिनवाणी है, जिनवाणी के सामने वो गुड़िया आई और वो हाथ में सैंडल लिए हुए आ गई। अब आपने सबने कहा अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, जिनवाणी रखी, यहां से जिनवाणी लगी, अलग अलग जाओ। ये क्या है? क्या है आपका? अरे जिनवाणी है, और जिनवाणी के सामने वो हाथ में सैंडल लेके आ गए। आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये प्रवेश है कि जिनवाणी के सामने जूते चप्पल लेके नहीं आए जाते। यहां पर विचार खत्म और सारा का सारा विचार उधर लग गया। आई बात समझ में? सम्यक दृष्टि जीव जब रहता है अपने अंतर में सम्यक दर्शन को ऐसे धारण करता है कि रोते सोते खाते पीते हर प्रकार की क्रिया में उसको अपना भगवान आत्मा दिखाई देता है। रात में पूछे बे तो भगवान आत्मा, दिन में कहें तो भगवान आत्मा। ये पुत्र मेरे नहीं, मैं स्वयं भगवान आत्मा परिपूर्ण उसके अंदर के अंदर ऐसा बैठ जाता है कि उसको संसार का वैभव कुछ दिखाई ही नहीं देता, एक मेक बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमें सम्यक दर्शन कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिसको हम जेब में लेके घूमें और हम सबसे कहें कि हम सम्यक दृष्टि हैं। अरे ये सम्यक दर्शन परिणति का विषय है, सबकॉन्शियस माइंड का विषय है। कैसा सबकॉन्शियस माइंड? जैसे एक बालक की सगाई होने के बाद है ना शादी का अनुभव होता है, ये है सबकॉन्शियस माइंड। आई बात समझ में? जब ये एक बालक बड़ा होता है और बड़ा होके अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी लेता है और उसके ऊपर आती है जो जिम्मेदारी है, कोई दे नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है, अपनी सामर्थ्य क्षमता के हिसाब से आप काम करोगे, लेकिन उसके अंतरंग में जो जवाबदारी आ रही है उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड, उसका नाम है श्रद्धा। बताओ, किसी से कहना पड़ेगा कि 2 पैसे कमाओगे तो घर परिवार चलेगा? अपने आप सीखेगा, अपने आप चलेगा, उसी रास्ते चलेगा। जो कार्य करेगा 2 पैसे कमाने के लिए करेगा। ऐसी जो जीव सम्यक दृष्टि है और जिसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सम्यक दर्शन पना प्रकट हुआ है, सोते उठते बैठते जिनवाणी पढ़ते पूजन करते चलते फिरते भी उसको भगवान आत्मा नजर आएगा और मैं भगवान आत्मा हूं, मुझे भगवान बनना है, ऐसी परिणति उसके अंतरंग में चलेगी। कोई तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़ा, कोई तुम्हारे लिए एक जोड़ी कमरा, कोई तुम्हारे लिए कोई एक ऐसी वस्तु लाके नहीं दे देगा जिससे तुम कहो कि हम सम्यक दृष्टि हैं। अब बताओ कहां खोजें, किसका करें? बोले अपने अंतरंग की परिणति में ऐसा बिठाना है कि ये हमारे एक में एक हो जाए। आई बात मम्मी? कैसा एक में एक हो जाए? और उदाहरण दें। ये चश्मा किसका है? चश्मा रखा था यहाँ पे, किसका है? एकदम अरे हमारा है, अरे जो तो हमारा, ये क्या? फिर पास में गए, देखा, अरे अरे यार जो तो हमारा नहीं, हमारा तो जो रखा, ये क्या? उस द्रव्य के प्रति जो आपने छूटते ही से बोला अरे ये तो हमारा है, मतलब उस चश्मे के प्रति राग आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा हुआ, परिणति में पड़ा हुआ।
सोते उठते बैठते 24 घंटे आपको वो चश्मा राग रूप दिख रहा है और आप उससे राग कर रहे हो, कोई उठाकर नहीं ले जाए, इसके प्रति डर 24 घंटे लगा हुआ है। सम्यक दर्शन कभी प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने ज्ञान और श्रद्धा को तुच्छ चश्मे के रूप में पूरी सामर्थ्य पूर्वक लगा रखा है। उस सामर्थ्य को पूरा इकट्ठा करके अपने भगवान आत्मा की तरफ लगाना पड़ेगा, जिससे परद्रव्य का राग छूट जाए। कोई तुमसे कुछ कहे, पिता का देवसान हो गया, पुत्र चला गया, स्त्री रूठ के चली गई, भी पड़ोसी तुमसे तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे घर पर 4 लोगों ने आक्रमण कर दिया, तो एक रंच मात्र भी तुम्हारे अंदर में श्रद्धा ना लुटे तुम्हारी, उसका नाम है सम्यक दर्शन। बताओ ऐसा हो सकता है? कितना बड़ा कलेजा चाहिए मम्मी इसके लिए? 56 इंच का चाहिए है? अपनी छाती पर कितना वजन रखना चाहिए? कितना वजन? बोले 3 कुंटल का। अरे उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जो तुम्हारे छाती पर 3 कुंटल का वजन पहले से रखा हुआ है, उसको उतार के फेंकना है। बताओ, जब सम्यक दर्शन अपने अंतरंग में प्रकट करोगे तो तुम अपने गैस के गुब्बारे की तरह फूले हुए महसूस करोगे, और जब तक तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो गया, मुंह से हवा भरे गुब्बारे की तरह जमीन में पड़े हुए मिलोगे। समझ में आई? सम्यक दर्शन क्या चीज है? सम्यक ज्ञान क्या चीज है? ये जीवन आदि काल से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को और मोक्ष मार्ग के खोजने के लिए परद्रव्य वस्तु में, पर पदार्थों में दृष्टि डाल के खोज रहा है। ग्रंथ में मिले, जिनवाणी में मिले, गुरु के उपदेश में मिले, व्रत संयम उपवास आदिक में मिले, और जब हार थक के खत्म हो जाता है, जीवन मरण को होने लगता है, शरीर काम करता नहीं है, तो आकुलता व्याकुलता आदि रोध परिणाम और कषायों के कारण ये जीव मर जाता है। क्यों क्यों क्यों? खाए खोया बह गया, मेहनत की 2 पैसे नहीं कमाए, अब तो हमें धंधा करना ही नहीं, ऐसा कर जाता है जीव। कमल की तरह है। अभी आएगा यही उदाहरण, अभी टोडरमल जी खुद बोलेंगे यही उदाहरण है। तो कहते हैं कि ये है सम्यक दर्शन पना। उसके बाद टोडरमल जी ने कहा कि देखो भैया, जैसे कोई बालक स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाएं। हाँ नीचे का, हाँ अच्छा, बस एक और लाइन। इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता, उसी प्रकार यह जीव भी जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं लेता। मतलब सीधी से सीधी बात सालनी, हर प्रकार का अध्ययन ज्ञान इसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश नहीं करता। आप डॉक्टर हो, हजारों लोगों का ऑपरेशन करती हो, लेकिन अपने पुत्र बेटी पिता का ऑपरेशन करोगी तो हाथ कपेंगे। क्यों क्यों क्यों? 100 लोग हुए, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली किया और वो हस्तपुष्ट होकर संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने जब पिता पुत्र या किसी का ऑपरेशन कर रहे हो तो हाथ पैर क्यों कप रहे हैं? क्योंकि उनके प्रति तुम्हारा मोह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घुसा हुआ है, और परद्रव्य का मोह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घुसा नहीं है, इसलिए तुम्हारे हाथ कप रहे हैं। आई बात? जैसे परद्रव्य का ऑपरेशन, ऐसे अपने पिता पुत्र स्त्री का ऑपरेशन करने में भी तुम्हारे हाथ ना कपे, तब तुम्हारे अंदर प्रकट होगा कि हाँ तुम सम्यक दर्शन प्रकट करने के अधिकारी हो। और अगर एक सोच विचार या बीमारी का कि शब्द सुनने मात्र से तुम्हारा हृदय कंपायमान हो जाए, मतलब तुम अभी मोही रागी द्वेषी और मिथ्या दृष्टि हो। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में नहीं मिलाता। क्यों नहीं मिलाता मम्मी? क्योंकि द्रव्यानियों के ग्रंथ किसी तत्व को किसी तत्व में मिलाने की उपदेश नहीं देते। जीव जुदा पुद्गल जुदा ये तत्व का उपदेश देते हैं। तू अध्यात्म स्वरूप भगवान आत्मा है ऐसा उपदेश देते हैं। जड़ चेतन सोचने विचारने की शक्ति एक समय की पर्याय है, तू उन पर्यायों से रहित शुद्ध आत्म चैतन्य ध्रुव है, ये उपदेश देते हैं द्रव्यानियों के ग्रंथ। लेकिन तू उनको पढ़ के क्या समझता है? बोले ये ऐसा श्रद्धान ये अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में मिलाता है, और इसका निर्णय नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं है। इस प्रकार अब देखो, अब टोडरमल जी बहुत विशेष बात कहने वाले हैं इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि आज सम्यक ज्ञान का प्रकरण समाप्त हो जाएगा। कल से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा चलेगी। इस प्रकार यह भी 11 अंग तक पड़ता है। कौन सा 11 अंग? 9वें गिरवियक वाला नहीं, 12 अंग होते हैं। द्वादशांग द्वादशांग में जिनवाणी ही कहलाती है, उसमें 11 अंग तक का ज्ञान कर लेता है। मतलब पता आचार अंग वगैरह। हाँ, आचार्य कुंद देव को केवल 1 अंग का ज्ञान था, केवल समय प्रावर। मतलब अपन ये कहें कि 1 अंग में भी 1 पत्ते बराबर ज्ञान था। जैसे एक वृक्ष रहता ना,
एक वृक्ष में 12 शाखाएं लो, 12 शाखा में अनंत और डालियां लो, अनंत डालियों में और छोटी शाखाएं लो, उसमें जाके और पत्ते हों और उन पत्ते में एक छोटे से पत्ते का इतना ज्ञान था मात्र, और ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। और सोचो कि वो द्वादशांग कितना बड़ा होगा है? कहते हैं कि देखो इस प्रकार यह भी 11 अंग तक पढ़ता है, इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है 11 अंग तक का धारी। जरूरी नहीं है समस्वरण में बैठे समस्त दिगंबर मुनिराज 11 अंग के पाठी होते हुए भी सम्यक दृष्टिपना हो और भगवान बन गए, नहीं। कहते हैं तथापि सिद्धि नहीं होती। क्या कहा बाबा? इस प्रकार यह भी 11 अंग तक पढ़ता है, तथापि सिद्धि नहीं होती। ऐसा समय सार आदि में मिथ्या दृष्टि को 11 अंग तक का ज्ञान होना लिखा है। अब बताओ, मिथ्या दृष्टि मतलब शालिनी उसने सारी की सारी पढ़ाई 6 उपसम ज्ञान से ज्ञान में ली। उसने सारी की सारी पढ़ाई 6 उपसम ज्ञान से ज्ञान में लेके उपयोग में नहीं ली। आई बात समझ में? है? मतलब देखो, अब हमने क्यों उदाहरण दिया आपके लिए? आपका अपना नाम रटाना पड़ता है, आपको अपना नाम रटाना पड़ता है। बताओ मम्मी, आपको गोल रोटी बनानी है, ये याद करना पड़ता है। 4 जने हों, 8 जने हों, 12 जने हों, 20 जने हों, फटाफट गोल रोटी बनती है, सिखाना पड़ता है। शालिनी, मसाले का डब्बा रखा हो और ध्यान भी नहीं है उसके प्रति, बच्चा उदम कर रहा है, ऐसा ना हो गिर जाए और पूरे के पूरे मसाले सब्जी रोटी में बराबर डल जाते हैं और खाना टेस्टी बन जाता है, सोचना पड़ता है? पापा, एक पत्ती को देख के खेती के बारे में सारी जानकारी, मौसम को देख के मिट्टी कैसी है, कितनी अंदर तक नमी है, क्या वातावरण बन रहा है, कितनी इल्ली पड़ी है, नहीं पड़ी है, कैसा है वृक्ष का पौधा, तंदुरुस्त है कि बीमार होने वाला है, ये आपको समझाना पड़ता है। दूर से दृष्टि डालते ही से सारे पौधों का एक कलर दिखाई देता है और पता चल जाता है कि ये रोग लग गया है। बताओ ये क्या है? अरे करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान। तो आपने उस अपने सबकॉन्शियस माइंड में संसार के प्रत्येक द्रव्य को अनुभव में लाके ऐसा कर लिया है कि एक हाथ लगाने मात्र से, दृष्टि देने मात्र से सारी रामायण पता चल जाती है। और जब जीव भगवान आत्मा की बात कहे तो आत्मा को हथेली पे दिखा के ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्यों नहीं बैठता कि तू स्वयं भगवान है? क्यों नहीं बैठता अंदर में? आई बात समझ? ये भी तो अंदर में बैठना चाहिए ना। आत्मा लेते ही से अनुभव आना चाहिए ना। आत्मा लेते ही से ऐसे हजारों रसगुल्ले खा लिए हों, ऐसा अनुभव इंद्रिय में आना चाहिए ना। आत्मा सुनते ही मात्र से जैसे सिद्धालय में बैठे सिद्ध प्रभु ऐसे वातावरण में बैठे हुए, ऐसा अनुभव में आना चाहिए। शुद्धात्मा कहते ही से अपने आप में बैर विरोध, रंग राग, कौन स्त्री, कौन पुत्र, कौन मकान, सब प्रकार की दृष्टि दूर हो जानी चाहिए। ऐसा एक आत्मा चैतन्य प्रभु ध्रुव नित्य नाम लेते ही से आ जाना चाहिए। बताओ किस किस की याद आता है? बताओ, अब बताओ। अब बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंतरंग में ले जाने की, और अभी तक हमने परद्रव्य की परिणति को सबकॉन्शियस माइंड में बिठा रखा है। बताओ अनुराग भाई, 300 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद जब चाबी लगाते हो तो स्टार्ट होता है, 1 लाख रुपए आएंगे, तभी चाबी लगती है। जब तक पता ना हो 1 लाख रुपए आएंगे तो चाबी नहीं लगे। हिम्मत नहीं हो, घुटने फूल जाए, पेट दर्द करना लगे, सिर दर्द करना लगे, दुकान जाने का मन ना हो, क्यों? अरे कौन पैसा तो आने नहीं है, काय को टूर पे जाओ। लगती है, उठते हो। जब टूर पे जाते हैं तो 8 बजे नींद खुल जाती है, क्यों? 1 लाख रुपए आने। और जब टूर पे नहीं जाना है और 9 बजे स्वाध्याय है तो 9:15 पे नींद खुलती है, गाड़ी की आवाज सुनते ही अब चलो टाइम हो गया स्वाध्याय के लिए, फटाफट बाथरूम में। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं घुसा है, और संसार का परिग्रह, जड़ पैसे, लाख रुपए पैसा है, वैभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा है। प्रवचन के लिए आने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है, और टूर पे जाने के लिए कोई भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। क्या रुचि? अरे बात रुचि की है ही नहीं, रुचि तो है ही नहीं। ये व्यक्ति जो पैसा कमाने के लिए दौड़ भाग कर रहा है, उसकी थाली में 500-500 की 2 गड्डी रखोगे तो सूंघेगा भी नहीं, भोजन ही करेगा। मतलब पैसों के प्रति रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। आपने परद्रव्य
काम मैं कर सकता हूं, मैं कमा सकता हूं, ऐसा प्रत्येक दृष्टि अपने अंतरंग में बिठा रखी है। क्या बिठा रखी? मैंने कहा ना 3 क्विंटल का बोझा अपने इस जीव ने सर पर लेके घूम रहा। जो बोझा इस जीव के दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यार अब जो करने हैं, अब जो करने हैं, अब ऐसा करना है, हमें ऐसी तैयारी करने है। नित्य प्रति समय इस जीव के बोझा चल रहा है, अब दौड़ रहा है उसके प्रति। और सम्यक दृष्टि कैसा दौड़ रहा है? खाली निर्वृत्ति, कोई काम नहीं। जब उसने अपने शरीर को अपना नहीं समझा तो बताओ उसका कौन रहा? एक अपना भगवान आत्मा ही तो साथ रहा। अब उसके बारे में सोचना, उसके बारे में मनन करना, उसके बारे में चिंतन करना, शरीर के प्रति राग नहीं, शरीर जड़ है, वो ये शरीर नश्वर है, उसके प्रति सोचना नहीं, विचारना नहीं, तो वो जीव खाली और अकेला हो गया कि नहीं? वही तो सम्यक दर्शन है, वही तो सम्यक ज्ञान है। उसी का नाम तो मोक्ष है। और जहां जीव वो जहां रहे, चाहे वो नर की सम्यक दृष्टि पुरुष नरक में रहे तो वहां भी सुखी, और वही सम्यक दृष्टि पुरुष स्वर्ग में रहे, नीच कोत्र में भी रहे तो वहां सुखी, और वही सम्यक दृष्टि पुरुष चाहे अजैन जैन कुल में ना छोड़ के अभव्य रूप में रहे तो वहां भी सुखी। ऐसा है वो सम्यक दृष्टि सुखी। बताओ, अपन कहते नहीं तुम अच्छे हो भैया। बोले क्यों? न तुम्हारे बाल बच्चे हैं, न तुम्हारे माता पिता हैं, तुम तो अकेले हो, स्वतंत्र, जहां जाने सो निष्प्रकार होके जाओ, नहीं जाने तो अपने घरे सो। कहते हैं कोई नहीं? और जो जीव अपने अंतरंग में सम्यक दृष्टिपना लेके सब कुछ वैभव होते हुए अपने में मगन हो, वो कैसा लगेगा? भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी। अब कहते ना इतना भजन आया, घर में ही वैरागी लेके घूम रहे, यही तो सम्यक दर्शन है। और क्या काम करना बताओ सालनी? बताओ, आज अनुराग से लो 50,000 रुपए, अनुराग भाई 50,000 रुपए लो, और महावीर जिनालय के बाजू में महावीर कलेक्शन है, वहां से एक सम्यक दर्शन आधा किलो, 3 सम्यक ज्ञान और 3 सम्यक चारित्र लेके आओ, घर में रखो और अपने आप को सम्यक दृष्टि कहो। हमने परिभाषा तो यही बना रखी है, हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है। अरे हमें तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है, हे प्रभु इतना पढ़ते हैं, हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा। अरे ये तो अनुभव की दशा है। जो जीव इसके प्रति राग करे उस जीव को अनादि 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जो जीव स्वभाव में अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड में भगवान आत्मा को बिठाएगा, और कब वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, इस प्रकार 11 अंग तक पढ़ता है तथापि सिद्धि नहीं होती, ऐसा समय सार आदि में मिथ्या दृष्टि को भी 11 अंग तक का ज्ञान होना लिखा है। यहां कोई कहता है कि ज्ञान तो इतना होता है, परंतु जैसे अभव्य शयन को श्रद्धान रहित ज्ञान हुआ था वैसे होता है। अब यहां पर शंकाकार कह रहा है कि देखो, यहां कोई कहता है ज्ञान तो इतना होता है। अभव्य सेन और रेवती रानी की कहानी आती है, याद है किसी को? रेवती रानी, अभव्य सेन, मतलब रेवती रानी को अपने जैन धर्म पर इतनी श्रद्धा थी, इतना श्रद्धा था कि उसके पति ने, अभव्य सेन ने, उसकी पत्नी से ये कहा कि जाओ 25वें तीर्थंकर का समवसरण आया है, चलो साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चलते हैं। तो वह रेवती रानी कहती है कि 3 काल 3 लोक में कभी 25वें तीर्थंकर नहीं होते। वो ले रहा था परीक्षा, वो नहीं गई। अरे समवसरण की बात हो रही थी, अरे साक्षात, अरे पापा हमें पता है मेला कैसा लगता है, हमें पता है प्रदर्शनी कैसी होती है, हमें पता है जादूगर क्या दिखाता है, हमें पता है सर्कस क्या होता है। तो एक बार अगर आपसे कोई कहे काय नहीं कुका कर रहे, कैसे नहीं, चलो आओ सर्कस देखे भी चले, हाउ चलो। नहीं इसी कौतूहल में चली जाती। उन्होंने कहा चलो जादूगर, अरे जादू होता है भाई साहब, अगर जादू हो तो आज बाबा बागेश्वर का नाम हो, जादूगरी पूजे। लेकिन सब जानते हैं ये जादू केवल हाथों की सफाई और आंखों का धोखा है, कोई जादू नहीं है। फिर भी करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करके 200-500 खर्च करके जाते कि नहीं जाते देखने के लिए, ऐसे ही चली जाती। जहां श्रद्धा की बात हो और जिसके कारण आदमी की श्रद्धा लुटे और परद्रव्य अपने प्रति मान में चढ़ जाए, ऐसा काम जन धर्म की विराधना रूप नहीं करना। नहीं गई 25वें तीर्थंकर नहीं होते, कोई समूह श्रवण नहीं आता। अभव्य सेन ने कहा था। तो कहते हैं कि देखो भैया, ज्ञान तो इतना था, ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ, परंतु जैसे अभव्य सेन को श्रद्धान रहित ज्ञान हुआ था वैसे होता था, ऐसा होता था। टोडरमल जी के सामने अब जवाब देते हैं, वह तो पापी था। क्या कहा टोडरमल जी ने? जवाब दिया, तुम अनुपम भाई, तुम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तुलना पापी से कर रहे हो।
तुम ये कह रहे हो कि भाई पापी को सम्यक दर्शन प्रकट होगा, है? जो जीव अपनी श्रद्धा में जन धर्म को जानता नहीं, जनवाणी को जानता नहीं, जिसके अंदर नित्य प्रति समय क्रूर परिणाम चल रहे हैं, स्वभाव से रागी द्वेषी हो रहा है, ऐसे अभव्य जीव के लिए तुम तत्व का उपदेश दे दो और वो मान जाए? बताओ। कल की घटना है, एक दुकानदार हमसे कहने लगे कि भैया तुम्हारा जैन धर्म अभी नया नया है और हिंदू से जैन धर्म निकला है, हिंदुओं से जैन धर्म निकला है। तो मैंने ये कहा कि भैया तुम बताओ ये क्यों कह रहा हो? बोले तुम्हारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तभी से जैन धर्म चला है। हमने कहा हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर नहीं, हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु हैं। बोले तब से जैन धर्म है। और जितने भी हिंदू देवी देवता हैं सब ये 23वें श्री कृष्ण भगवान महावीर नेमिनाथ के समय के हैं। लेकिन सब ये क्या मानते हैं? क्योंकि हम भगवान महावीर की पालकी निकालते हैं, भगवान महावीर जयंती मनाते हैं, ये सब मनाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नया नया है, तुम्हारा शासन चल रहा है? तो जब हम आदिनाथ प्रभु, जब हम बोलेंगे भैया भरत चक्रवर्ती, तो वो भरत मानते हैं किसको? दशरथ के पुत्र को। हम कहते हैं अरे वो भरत नहीं, हमारे आदिनाथ प्रभु के पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। तो यकीन नहीं करते कितना पुराना प्राचीन जैन धर्म हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया। लोगों ने जो बताया उसको लोगों ने सुना, लेकिन हमने अपनी बात कभी रखी नहीं उनके सामने। तो आज ये है कि आज हमें अपने धर्म के अस्तित्व को समझाने में सबूत देने पड़ रहे हैं, गवाही देनी पड़ रही है, आगम प्रमाण का ये सिद्धांत बताने पड़ रहे हैं कि देखो इसमें ऐसा लिखा है। कहते हैं देखो वह तो पापी था जिसे हिंसादि की प्रवृत्ति का भय नहीं था। आई बात समझ में? प्रवृत्ति मतलब जिसको हिंसा का डर नहीं था। परंतु जो जीव पापा गिरवियक तक जाता है, मुनि धर्म अंगीकार करता है, अंतरंग में 5 पाप से निवृत्ति लेता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, नित्य प्रति समय शास्त्र स्वाध्याय संयम व्रत संयम उपवास आदि में रत रहता है, ऐसे जीव के अशुभ परिणाम तो नहीं हो सकते, राग द्वेष रूप परिणाम तो नहीं हो सकते, 5 पाप रूप परिणाम तो नहीं हो सकते, किसी को मारने के तो परिणाम नहीं हो सकते। जो जीव मुनि धर्म अंगीकार करता है वो जीव अंतरंग से भव्य तो है ही, शुभ रूप क्रिया में तो है ही। आई बात समझ में? अंतरंग में ना हो लेकिन क्रिया से तो हमें भव्य दिख ही रहा है। कहते हैं कि जो जीव गिरवियक आदि में जाता है उनको ऐसा ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? वह तो श्रद्धान रहित नहीं है। हमें तो ऐसा दिखता है कि भैया देखो जो जीव, अब देखो 5 पांडवों ने गरम कड़े पहने और 2 पांडव संसार में रह गए और 3 पांडव मोक्ष चले गए। रोए होंगे, बिलखे होंगे, 2 इल्लल्ला 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 करी होगी, ए भैया ये भैया ये भैया ये भैया करे होंगे, तभी तो स्वर्ग गए। अरे नहीं प्रभु, जैसे 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 3 पांडव भगवान बनने की राह पर चले, वैसे ही अपने अंतरंग में श्रद्धा रूप एक अपने शरीर के प्रति अनुराग न देखते हुए सिर्फ एक किंचित मात्र ऐसा राग आया कि भाई को तकलीफ हो रही होगी, इसका फल ये हुआ कि स्वर्ग गए। साधर्मी के प्रति राग है तो चिल्लाए नहीं, रोए नहीं। अब आप सब जब उनको देख रहे थे तो आपने ये कहा कि यार भैया इनकी तपस्या और श्रद्धा में तो कोई अंतर नहीं था, ये तो पक्के से गारंटी पूर्व भगवान ही बने होंगे, लेकिन नहीं बने। तो कहते हैं कि देखो ग्रीवक उसको ऐसा ज्ञान होता है कि वह तो श्रद्धान रहित नहीं है। किसको? हमें देखने में आ रहा है कि उसका ज्ञान श्रद्धान रहित नहीं है, श्रद्धा पूर्वक है। उसको तो ऐसा ही श्रद्धान है कि ये ग्रंथ सच्चे हैं, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। अब देखो टोडरमल जी ने क्या बात कही। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो भैया तुम 2 चीज लेना है शालिनी, एक लेना है तत्व श्रद्धान और एक लेना है ग्रंथ श्रद्धान। आई बात समझ में? जब आप मोक्ष रूप पर्याय धारण करने के लिए मोक्ष रूप सुप्रवृत्ति में जाते हो तो ये ग्रंथ आपको अच्छे लगते हैं, देव शास्त्र गुरु की सच्ची वाणी अच्छी लगती है, जिन मंदिर जिन चैत्यालय कृत्रिम जिन चैत्यालय आपको अच्छे लगते हैं, शमो शरण का वैभव नहीं साक्षात दिव्य ध्वनि भगवान की सुनने में अच्छी लगती है। एक बात लेकिन ये गारंटी है कि इन सब में जो कुछ आपने सुना यह आपके सबकॉन्शियस माइंड अर्थात श्रद्धा में बैठा हो।
बताओ, बैठाओ। प्रवचन के बाद आप हमसे ये कहती हैं, इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना लिखते हैं, सब कुछ विचारते हैं, लेकिन अंदर में क्यों नहीं बैठता? क्यों नहीं बैठता अंदर में? बताओ, कहती है ना मम्मी, क्या अंदर में क्यों नहीं बैठता? तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके अंदर में बैठे, ये आपके अंदर में बैठे। तो 3 क्रिया हुई। अब टोडरमल जी उसके लिए जवाब दे रहे हैं कि ये जीव जब 9वें गृहवियक तक गया और एक 11 अंग का पाठी हुआ और सब कुछ मुनि धर्म अंगीकार किया, बीतरागता धर्म धारण की, संसार वैभव राज्य पाठ सब कुछ छोड़ा, नित प्रति समय जनवाणी में लगाया, साक्षात समोसरण में बैठे तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी, भव्य कहलाया, और हमने उन जीवों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उपाधि भी दे दी, लेकिन फिर भी इस जीव को तत्व निर्णय नहीं हुआ। बोले क्यों? क्योंकि ये जीव ने इसको धर्म माना, लेकिन तत्व श्रद्धान को धर्म नहीं माना। सारी क्रियाएं की, एक रंच मात्र भी उसने, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, देखो देखो फिर से पढ़ता हूं। जो जीव गृहवियक आदि में जाता है, कौन जाएगा मम्मी गृहवियक में? भव्य जाएगा, पापी जाएगा। अब भव्य जाएगा, भव्य पुरुष जाएगा, अभव्य नहीं जाएगा। कहते हैं उसको ऐसा ज्ञान होता है कि, क्या ज्ञान होता है? वह तो श्रद्धान रहित नहीं है। अरे सच्चे देव शास्त्र के श्रद्धान से ही मोक्ष होता है, सच्ची जनवाणी के पढ़ने से ही मोक्ष होता है। ये जनवाणी पढ़ने से हमें सुख देती है। ये जनवाणी माँ जब हमारे लिए अपनी द्वादशांग वाणी की लोरी सुनाती है तो हमें अच्छी नींद आती है, ऐसी श्रद्धा होती है। अरे बेटे जरा मुझे तत्वार सूत्री जी पढ़ा दे, अरे बेटे जरा मुझे भक्तांबर का पाठ पढ़ा दे, अरे बेटे जरा मुझे आलोचना पाठ पढ़ा दे, मैं सुन रही हूं और तुम अपने मुख से गाओ। क्यों? क्योंकि ये जनवाणी के जब आपके मुख से निकलती है और मेरे कर्ण में पड़ती है तो मुझे आनंद देती है। ऐसी सच्ची श्रद्धा इस जीव के और जनवाणी के प्रति है पापा, है, तभी यहां बैठे हैं और जनवाणी पढ़ रहे हैं हम। अगर इस जनवाणी के प्रति हमारी श्रद्धा ना हो तो यही कार्य अन्य जगह पर अभी इसी समय चल रहा है, लेकिन हम उधर नहीं गए, हम इधर बैठे हैं। क्यों 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 बैठे हैं? क्योंकि हमें इस जनवाणी पर श्रद्धा है। दे दो श्रद्धा। आई बात समझ में? देखो बहुत गंभीरता बात है पापा, बहुत गंभीर बात है ना? देखो ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धान रहित नहीं है। देखो मम्मी, जो जीव अपना पूरा का पूरा इस जनवाणी के प्रति साधने, संवारने, पढ़ने लिखाने और दूसरों को पढ़ाने में जीवन निकाल दे, एक जीवन अनुपम, एक पर्याय, अनुपम रूपी पर्याय, अनुराग रूपी पर्याय है ना, एक पूरी जीवन पर्याय जनवाणी के प्रति ओत प्रेत में निकाल दे, मतलब क्या उसकी जनवाणी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी? हाँ, जनवाणी के प्रति तो श्रद्धा है, लेकिन आत्म श्रद्धा नहीं। बस टोडरमल जी यही तो कह रहे हैं कि जो जीव 9वें गृहवियक तक पहुंच गया और साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, और जैसे हम नॉलेज लेते हैं वैसे इसने नॉलेज में लगाया, लेकिन अंतरंग में इसकी श्रद्धा नहीं हुई। जैसे जैसे हमने परसों उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति को, अभी जो हमारे अपने राजकोट वाले पंडित जी आए थे, अपने सागर में आए थे ना राजकोट वाले सुनील कुमार जी जैनापुरे, पता उनको कितनी लैंग्वेज आती हैं? वो मूलभाषी कन्नड़ के हैं। क्यों से? मूलभाषी कन्नड़, उनका जन्म कन्नड़ में हुआ, कर्नाटक प्रांत में हुआ, और कर्नाटक प्रांत के बाजू में बॉर्डर है, तो वहां पर 2 बॉर्डर और लगती हैं, एक महाराष्ट्र की बॉर्डर, एक लगती है तमिलनाडु की बॉर्डर। आई बात। अब जब वो कर्नाटक प्रांत में पैदा हुए तो वहां कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज की थी, तो कन्नड़ लैंग्वेज आ गई। हमारे शांति जी पाटिल भाई साहब है ना, शांति कुमार जी पाटिल जयपुर में अधीक्षक है ना, वो भी कर्नाटक प्रांत के हैं। अब मैं आपके लिए बताऊं, वो बॉर्डर पर पैदा हुए तो वहां पर कुछ महाराष्ट्रियन भी थे और कुछ तमिल भाषी भी थे, तो कन्नड़ भाषाओं से कन्नड़ में बात करते थे, और महाराष्ट्रियन से महाराष्ट्रियन में बातें करते थे, और तमिल वाले से तमिल में बातें करते थे। अब कितनी लैंग्वेज आ गई उनके लिए? 3 लैंग्वेज आ गई। अब सुनील कुमार जी भाई साहब का ट्रांसफर हुआ राजकोट में, हाँ, तो वो गुजरात प्रांत था, तो वहां गुजराती सीख गए। कितनी भाषाएं आ गई? 4। पढ़ाई लिखाई करने के लिए संस्कृत साहित्य से MA PhD की, और संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए संस्कृत विषय चूज किया, और फिर संस्कृत विषय सीखा। अब उसको अपने अंतरंग में, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा के संस्कृत बोलना भी आ गई। कितनी हो गई? 5।
सभी शास्त्रियों की बता रहा हूं, ज्यादातर शास्त्रियों। अब मॉडर्न हिसाब से इन बच्चों को जनरेशन के हिसाब से पढ़ाना है तो इंग्लिश भी सीखी, अब इंग्लिश भी पढ़ा और उसको भी अपने माइंड में बिठाया तो इंग्लिश भी बोलना सीख गए। अब कितनी हो गई? 6 हो गई। अब शांति जी तुम भाई साहब के लिए धर्म पत्नी के योग पूर्वक चंदेरी की मिल गई। कहां की मिल गई? चंदेरी की। अब वो तो है प्योर शुद्ध प्योर बुंदेलखंडी। कितनी बुंदेलखंडी? प्योर। अब जब वो बोले महाराष्ट्र या कन्नड़ हिंदी में और वो बोले अपनी बुंदेली में, तो बस सीधे सीधे वो बुंदेली भी सीख गए। अब कितनी भाषाएं हो गई? 7 हो गई भाषाएं। अब मुझे बताओ, 7 लैंग्वेज के धारी जीव इस संसार में विचरण कर रहा है। महाराष्ट्रियन मिले तो मराठी में, अरे वाह क्या गजब मराठी आती। कन्नड़ मिले तो वह कन्नड़ में, क्या गजब। हर लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी सपाचट दिमाग पे पड़ी हुई है कि कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो उसको वाद विवाद भी उसी लैंग्वेज में करे। अब बताओ हमें कैसे पता चलेगी ये किस प्रांत का है? एक काम करना है बस, रात के 2 बजे एक अगरबत्ती लेनी है और अगरबत्ती उसके शरीर पे थोड़ी सी चुबा देनी है, और जैसे ही चुभेगी और वो एकदम जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो अपनी मातृत्व लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज उसकी तुरंत ना सोचने से, ना विचारने से, ना ज्ञाता से, ना दृष्टि, सब प्रकार से दृष्टि हटके केवल वही भाषा निकलेगी जो जीव जिस प्रांत में पैदा हुआ है। हाँ, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जीव बचपन से उसी में पड़ा हुआ, वो उसके अंतरंग में बैठी। ये 7 लैंग्वेज उसके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठी हैं, वो सीखी हैं, ऊपर ऊपर है। ऐसे इस जीव का 9वें ग्रीवेक तक क्षोभम ज्ञान का आधारी समस्त के 11 अंग का ज्ञान किया इसने। तो जरूरी नहीं कि 11 अंग का आधारी है, मुनिधर्म अंगीकार है, सब प्रकार का पढ़ा लिखा है तो भव्य है। टोडरमल जी कह रहे हैं भव्य तत्व श्रद्धान से होता है, 11 अंग के पाठी से नहीं होता। आई बात समझ में? देखो पढ़ता हूं, देखो उसको तो ऐसा श्रद्धान है कि ये ग्रंथ सच्चे हैं, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। समझ में आई? आगे पढ़ते हैं। समय सार क्या लिखा है? समय सार में एक ही जीव को धर्म का श्रद्धान, आई बात समझ में? समय सार में एक ही जीव को धर्म का श्रद्धान, एक बात, और 11 अंग का ज्ञान और महाव्रतादि का पालन करना लिखा है। पापा कुछ हिडन सेंटेंस समझ में आया क्या? क्या बोला टोडरमल जी ने? देखो, समय सार में एक जीव के लिए धर्म का श्रद्धान मतलब सम्यक दर्शन। क्या? सम्यक दर्शन। 11 अंग का ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। महाव्रतादिक का पालन करना लिखा है मतलब सम्यक चारित्र लिखा है। आई बात समझ? तीनों को तीनों दिख रहे हैं इस जीव के, है ना? और प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि आगम ज्ञान से ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्त कमलवत जानता है। पापा दो चीजें बात की हैं। समय सार में ऐसा लिखा है कि एक जीव धर्म के श्रद्धान में श्रद्धा पूर्वक सम्यक दर्शन का धारी दिख रहा है। शालिनी तुम कह दोगी ये सम्यक दर्शन का धारी है। एक जीव को 11 अंग का ज्ञान होने पर कोई भी शास्त्र, कोई भी उद्धरण, समस्त प्रकार के धवला में क्या लिखा है, गौमठ सार में क्या लिखा है, जीव कांड में क्या लिखा है, तत्वार सूत्र में क्या लिखा है, एक एक चीज याद हो और तुम तो अनुभव आंख बंद करके कह देगा कि ये सम्यक ज्ञान का धारी है। और महाव्रतादिक का जो पालन करता है, ऐसा महाव्रतादिक का कि जो ग्रेवियक तक जाता है कि ये शरीर की चमड़ी निकाल दो और नमक भर दो तो एक आंख की कोर भी लाल ना हो, तो बताओ सारे के सारे जीव उसको सम्यक चारित्र का धारी कहेंगे। ये तो कहा है समय सार ग्रंथ में। और प्रवचन सार में क्या कहा है? आगम ज्ञान से ऐसा हुआ है, ये शास्त्र पढ़ने से इसकी अनुभूति ऐसी हुई है कि इसको अपने शरीर के प्रति मोह दिखाई नहीं देता, इस शरीर के प्रति राग नहीं दिखाई देता। जैसे एक हाथ में रखे हुए कमल, क्या कहा? हाथ में रखे हुए कमल को लोग देखते हैं, ऐसे यह जीव भगवान आत्मा को हस्त में रखे हुए कमल की तरह दिखा देता है। इतनी तक श्रद्धा हो जाती है। बताओ, वाणी से, वचनों से, भेद विज्ञान करके, उदाहरण देके, दृष्टांत देके, जो आत्मा इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता उस आत्मा को भी हस्त कमल के समातर रख के, छू के, एहसास करके और अनुभव से दिखा देता है कि देखो आत्मा ऐसी होती है।
तो बोले ये किससे प्राप्त हुआ? बोले प्रवचन सार में लिखा है कि ये आगम ज्ञान से प्राप्त हुआ। और समय सार में लिखा है कि ऐसे ज्ञानी को सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी को सम्यक चारित्री कहते हैं। अब के वह भी जानता है, वह यह भी जानता है, इनका जानने वाला मैं हूं, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब बताओ बाबा, उत्कृष्टता तो देखो भव्य की। चलनी वो पता क्या जानता है? वो ये जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूं। इस जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है ना, तो भी जानता है कि देख भैया, मैं संसार के सब पदार्थ जितने भी जान रहा हूं ये ज्ञेय हैं और मैं ज्ञायक हूं, और इस ज्ञायक में ये ज्ञेय जानने में आते हैं। मैं कितनी ही कोशिश करूं, मैं इन ज्ञेयों से हट नहीं सकता। मेरा ज्ञायक स्वभाव है और ज्ञेय की दृष्टि जानने की है, तो मैं उसको एक दर्पणवत जानता हूं। कैसे दर्पणवत? जैसे आईना किसी को दिखाता है लेकिन रागी द्वेषी नहीं करता। तो कहते हैं इनका जानने वाला मैं हूं, परंतु एकदम याद आते ही से मैं ज्ञायक ज्ञान स्वरूप हूं, याद आ गया उसको। ऐसा आपको परद्रव्य से भिन्न, आपको स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता। याद तो करता है, सब करता है, बोलता है, याद करता है, वचन करता है, दर्पणवत मानता है, ज्ञेय मानता है, ज्ञायक को अलग मानता है। पर प्रकृति मेरी कुछ कर नहीं सकती, स्वभाव मेरा स्वयं सिद्ध, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं नित्य हूं, तीन काल तीन लोक में मेरा अस्तित्व कोई खत्म नहीं कर सकता। फिर भी ये जीव परद्रव्य से डरता है। क्यों 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 कहते हैं कि देखो केवल चैतन्य द्रव्य का अनुभव नहीं करता। कैसा नहीं करता? अनुभव। अच्छा आप मराठी हो, जैसे ही उसने बोला नहीं नहीं भैया मैं तो मूल निवासी कन्नड़ हूं। अच्छा आप बुंदेलखंड के हो? अरे नहीं भैया, हम बुंदेलखंड में नौकरी करने गए थे, वास्तव में हम तो मैनपुरी के हैं। क्या बोला? क्यों? केवल चैतन्य द्रव्य का अनुभव नहीं करता। ज्ञायक स्वरूप की बात करे, जिनवाणी पढ़े लिखे समझाए, मुनि धर्म अंगीकार करे, व्रत संयम उपवास आदि करके संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञानी होके, द्वादशांग का नहीं 11 अंग का ज्ञानी होके सम्यक दर्शन की पदवी प्राप्त कर ली, है ना। सम्यक दर्शन की पदवी प्राप्त कर ली, 11 अंग का धारी होके सम्यक ज्ञान की पदवी प्राप्त कर ली, अणुव्रत महाव्रत पालन करके सम्यक चारित्र की पदवी प्राप्त कर ली, लेकिन केवल चैतन्य द्रव्य का अनुभव नहीं करता। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। बताओ अनुपम भाई 3 कप दूध में कितनी शक्कर डालना है, इसका अनुभव ना हो तो चाय बनेगी कि सीरा बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सीरा बन जाएगा। तो हर कुछ कार्य करने के पहले उसके प्रति रिजल्ट की श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम आत्मज्ञान शून्य हो और तत्व ज्ञान करने का निर्णय कर रहे हो, तो जब तक तुम आत्मज्ञान नहीं करोगे तत्व ज्ञान करने लायक नहीं है। तो क्या करें? बंद कर दें, शास्त्र बंद कर दें अनुराग की तरह? दुकान जाने का टाइम हो गया है, पढ़े लिखे नहीं? बोले देख भैया, आने वाली परिणति तो अशुभ की है और अभी हम शुभ का कार्य कर रहे हैं। तो तुम ये सोचो कि अगर शास्त्र बंद करेंगे तो हम क्या काम करेंगे। अगर इससे कोई उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो तो 10 मिनट पहले उठ के चले जाओ, और अगर हम पाप कार्य में रत होने के लिए लग रहे हैं तो हे प्रभु 5 मिनट और जनवाणी सुनने के लिए मिल जाए फिर जाएंगे। बड़े भाई साहब 2 मिनट और ले लो, 2 मिनट और ले लो। ऐसा होता है भव्य जीव और अभव्य। देखो कहते हैं इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार इसको सम्यक ज्ञान के लिए एक एक शब्द समझना टोडरमल जी। इस प्रकार इसको सम्यक ज्ञान के लिए जैन शास्त्रों का अभ्यास है, तथापि सम्यक ज्ञान नहीं है। अब आए तुम कैटेगरी में, अब आए तुम लेवल पर। अब तुमने माना कि अरे भाई ये तो केवल नॉलेज है, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा एक अलौकिक चीज है जिसमें नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ऐसी आज बात इस सम्यक ज्ञान के प्रकरण में टोडरमल जी ने हमसे की। कल एक नया प्रकरण सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप की चर्चा चलने वाली है। अपनी 2 दिन चर्चा और चलेगी, फिर 10 दिन की छुट्टी, पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद पर्यूषण के बाद फिर से कंटिन्यू होंगे, ठीक है। सहजानंद